Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know that we have already discussed the detailed summary or brief analysis of the three chapters of the NCERT English textbook of 10th class, and in our today's video we will discuss the fourth chapter of 10th class, that is from the diary of Annie Frank, and this chapter has been written by Annie Frank herself. Let's read its introduction first and then we will move toward the summary of this very chapter. From the introduction we will come to know that what we are going to discuss in this chapter, about what things we are going to discuss in this chapter. So let's start reading the introduction of this very chapter. From the very first line, let's read. Annie Frank was a young Jewish girl. जो एनी फ्रांक थी वो एक छोटी जूविश होता है यहूदी, वो एक यहूदी लड़की थी. सी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी. वह उसके पेरेंट्स के साथ जर्मनी में रहा करती थी. बट लेकिन हिटलर्स नाजी पार्टी, जो हिटलर की नाजी पार्टी थी, वाज अगेंस्ट द ज्यूज़. जो हिटलर की नाजी पार्टी थी वो यहूदियों के खिलाफ थी. द नाजीज वर किलिंग द ज्यूज़. जो नाजी लोग थे वो यहूदियों को मार रहे थे. और फोर्सिंग दैम, और उनको फोर्स कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती कर रहे थे उनके साथ. फोर्सिंग दैम टू वर्क इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, और यातना शिविरों में काम करने के लिए उनको वो मजबूर कर रहे थे या उनको मार रहे थे जो नाजी पार्टी के लोग थे. द फ्रैंक फैमिली, जो ये एनी फ्रैंक की फैमिली थी, उनका जो सरनेम था फ्रैंक, जो फ्रैंक फैमिली थी फ्लैड फ्रॉम जर्मनी, वो जर्मनी से चली गई थी, वहाँ से भाग गई थी इन 1933 1933 में. एंड टुक शेल्टर, टुक लिया शेल्टर आश्रय, और उन्होंने वहाँ से जाकर के आश्रय लिया था इन नीदरलैंड में. बट इन 1940, लेकिन 7 साल बाद ही 1933 में वो जर्मनी से भाग के नीदरलैंड गए थे. लेकिन 1940 में जर्मनी अटैक्ड नीदरलैंड एंड कैप्चर्ड इट. जर्मनी ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया और इसको कैप्चर कर लिया, यानी कि इसको हथियार लिया, इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया. नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द ज्यूज़. अब क्या किया नाजीज ने, ज्यूज़ को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. एंड सेंडिंग दैम टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और उनको यातना शिविरों में भेजने स्टार्ट कर दिया. द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. जो फ्रैंक फैमिली थी वो छिपी रही. दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर्स ऑफ देयर बिजनेस प्रेमिसेस. जो उनके बिजनेस प्रेमिसेस थे, बिजनेस की जो बिल्डिंग थी, उनके वो ऊपरी मंजिल में वो रहा करती थी, वो गुप्त तरीके से वो रहा करते थे. दे हिड देयर फॉर 25 मंथ्स. वो वहाँ पर 25 महीनों तक छिपे रहे, करीब 2 साल वहाँ तक वो छिपे रहे. देयर नॉन जूविश फ्रेंड, जो उनके गैर यहूदी दोस्त थे, गेव दैम फूड, उनको भोजन दिया करते थे. एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग. एनी ने छिपने से पहले, जब वो छिपे थे 1940 में आक्रमण हो गया था जर्मनी का, वहाँ पर छिपने से पहले ही उसने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था. इन अगस्त 1944, अगस्त 1944 में द जर्मन्स केम टू नो ऑफ देयर हाइडिंग. जर्मनी के जो लोग थे उनको पता लग गया कि वो वहाँ पर छिपे हुए हैं. दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू द जर्मनी. उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया और जर्मनी भेज दिया गया. एनी, हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर. एनी और उसकी बहन थी एक मार्गोट, वो और उसकी मदर, सून डाइड इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप. जल्दी ही उनकी मौत हो गई यातना शिविरों में. हर फादर सर्वाइव्ड एंड पब्लिश्ड पार्ट ऑफ एनीस डायरी. उसका पिता बच गया था उनमें से सिर्फ, और उसने ही एनी की इस डायरी को पब्लिश करवाया था. इन दिस डायरी, इस डायरी में एनी गिव्स अ मूविंग एंड ट्रैजिक अकाउंट ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई हर फैमिली एंड अदर ज्यूज़. जो ये डायरी थी उसमें एनी देती है अ मूविंग एंड ट्रैजिक अकाउंट, एक बड़ा ही जीता जागता और बड़ा ही ट्रैजिक अकाउंट वो पेश करती है, उसका वर्णन करती है, जो भी अकाउंट ऑफ द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाई हर फैमिली एंड अदर ज्यूज़. जो उसकी फैमिली ने और दूसरे यहूदियों ने जो भी डिफ़िकल्टीज़ यातना शिविरों में सहन की थी, उनका बड़ा ही मूविंग और ट्रैजिक वर्णन वो अपनी डायरी में पेश करती है. द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर, उस डायरी का कुछ हिस्सा इस चैप्टर में दिया गया है, इज़ अबाउट द डेज व्हेन एनी वाज अ स्कूल गर्ल. जो ये चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं आज की वीडियो में, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक, उसमें वो चैप्टर दिया गया है, वो अंश दिया गया उसकी डायरी का, जब एनी वाज अ स्कूल गर्ल, जब एनी एक स्कूल जाने वाली लड़की थी. एंड सी एंड हर फैमिली, वो और उसकी फैमिली हैड नॉट येट मूव टू द सीक्रेट क्वार्टर,
और तब तक वो और उसकी फैमिली सीक्रेट क्वार्टर तक नहीं गए थे। वो तब की बातें हैं और उसी अंश को उसके फादर ने पब्लिश करवाया था और उसका ही कुछ अंश हमारे इस चैप्टर में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट्स डिटेल्ड समरी एंड इट्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। This chapter is a part of Annie Frank's diary. We have already come to know from the introduction part that the chapter that we are going to discuss in this video, this is a part of Annie Frank's diary. Here she tells us about the early days of her life. इस पार्ट में हमको वो उसकी जो लाइफ के अर्ली डेज हैं उनके बारे में बताती है। She says that she decided to start writing a diary. वो कहती है कि उसने एक डायरी लिखना स्टार्ट किया था। क्यों? Because she did not have a friend. क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। एनी वॉज बोर्न ऑन 12 जून। एनी का जन्म 12 जून को हुआ था, 1929 में हुआ था। सी हैड अ सिस्टर 3 years ओल्डर टू हर। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी और उसका नाम मार्गोट था, जो कि हम फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव कम टू नो। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वॉज 4। वह फ्रैंकफर्ट में रहा करती जब तक वो 4 साल की नहीं होगी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके जो पिता थे वो हॉलैंड आ गए थे 1933 में। एनी फ्रैंक वॉज सेंट टू द मॉन्टेसरी स्कूल। एनी फ्रैंक को मॉन्टेसरी स्कूल भेजा गया था एंड स्टेड देयर अंटिल सी वॉज 6। जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई तब तक वो वहीं रही। उसको मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा गया। 6 साल तक की नहीं हुई जब तक वो वहीं रही। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। वहाँ से उसने फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्लास एक प्रकार से बोल सकते हो, स्टैंडर्ड बोल सकते हो। फर्स्ट फॉर्म से उसने वहाँ से स्टार्ट किया था। व्हेन सी वाज इन द 6th फॉर्म, जब वो 6th फॉर्म में थी, हर टीचर वाज मिसिज कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस। जो मिसिज कुपेरस थी उसका नाम पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यूज के रूप में। जो उसकी हेड मिस्ट्रेस उसका नाम क्या था? मिसिज कुपेरस। बोथ हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एनी हैड नो वन इन होम। एनी के साथ कोई भी नहीं था। इन होम सी कुड कन्फाइड द फीलिंग ऑफ हर हर्ट। जिसके साथ वो अपने दिल की जो भावनाएं हैं उनको वो साझा कर सके, ऐसा कोई भी नहीं था। उसका कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं था। सो सी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड। इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लिया। सी कॉल्ड इट किट्टी। वो उसको किट्टी बोला करती थी। इसका नाम भी पूछ लिया जा सकता है क्योंकि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम दिया हुआ था, तो वो किट्टी नाम दिया हुआ था। ऑन सैटरडे 20 जून 1942, 20 जून 1942 को, जो सैटरडे का दिन था, एनी फ्रैंक मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी में उसकी फर्स्ट एंट्री लिखी। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। वह एक लेटर के फॉर्म में थी जैसे हम पत्र लिखते हैं। एंड वॉज एड्रेस टू हर डायरी किटी। और उसकी डायरी किटी को एड्रेस की गई थी। वो किटी को उसका बेस्ट फ्रेंड मानती थी और किटी कोई जीता जाता इंसान नहीं बल्कि उसकी ही डायरी थी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लिया था। एनी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंसेस विद हर मैथमेटिक्स की टीचर। जो एनी थी अपने एक्सपीरियंस को उसके मैथ के टीचर के साथ साझा करते हैं, जो कि इसका नाम क्या है? मिस्टर कीसिंग। अब मैथमेटिक्स के टीचर का नाम पूछ लिया जा सकता है मिस्टर कीसिंग, और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी उसका नाम पूछ लिया जा सकता है जो कि मिसिज कुपेरस था। उसकी डायरी का नाम पूछ लिया जा सकता है जो कि किटी था, और डायरी ही उसकी फ्रेंड थी जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करती थी। एनी राइट्स दैट वन डे। एनी लिखती है कि एक दिन मिस्टर कीसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। एक दिन वो बताती है कि मिस्टर कीसिंग ने उसको पनिश किया था क्लास में बातें करने के लिए। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उसने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। वह कहते हैं कि उसने उसको एक ऐसे लिखने के लिए दिया था। अ चैटर बॉक्स उसका टॉपिक था। एनी रोट इट। एनी ने वो लिखा। बट सी अगेन टॉक्ड इन द क्लास। लेकिन फिर से वो क्लास में बातें करना स्टार्ट कर दिया। नाउ मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन इनक्रीजिबल चैटर बॉक्स। इनक्रीजिबल होता है गाइस जिसको कभी भी सुधारा ना जा सके, कभी भी ना सुधरने वाली चैटर बॉक्स होता है बातूनी, कभी भी ना सुधरने वाली बातूनी। सबसे पहले उसने एक टॉपिक दिया और चैटर बॉक्स यानी कि एक बातूनी, और जो दूसरी बार ऐसे दिया उसका जो टाइटल था वो था एन इनक्रीजिबल चैटर बॉक्स, कभी भी ना सुधरने वाली चैटर बॉक्स बातूनी। मिस्टर कीसिंग लाइक्ड द एसे रिटन बाई एनी फ्रैंक। मिस्टर कीसिंग को वैसे बहुत पसंद आता है जो एनी फ्रैंक ने लिखा था। बट एनी कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। लेकिन एनी क्लास में अपनी बातें करने वाली आदत को नहीं छोड़ सकी। सो एज अ पनिशमेंट, इसलिए एक पनिशमेंट के रूप में मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन अनयूजुअल टाइटल। इसलिए क्या करता है मिस्टर कीसिंग, उसको एक बड़े ही अजीब से बड़े ही स्ट्रेंज टाइटल के ऊपर ऐसे लिखने को बोलता है। उसका जो क्या होता है टाइटल देखिए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस
चैटरबॉक्स। उसका ये टॉपिक देता है एनी रोट दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोइम। एनी इस ऐसे को लिखती है, एक पोइम के रूप में लिखती है वो। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह एक माँ डक, बत्तख माता के रूप में होता है। एंड द फादर स्वैम, हंस पिता, बत्तख माँ और हंस पिता के बारे में ये पोइम होती है। पोइम के रूप में वो ऐसे लिखती है, जिसका की टॉपिक था क्वैक 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 साइड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द फादर बिट द 3 डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। वो जो फादर था, फादर स्वैन था, उसने 3 बत्तखों को मार दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा चिक चिक करते थे, वो शोर करते थे। इट वॉज सैटायर ऑन मिस्टर किसिंग, यह मिस्टर किसिंग पर ही एक व्यंग्य था। बट ही टुक द जोक इन द राइट वे, लेकिन उसको एक जोक के रूप में लेता है। ही रेड द पोइम टू एनीज क्लास एंड अदर क्लासेस ऑल्सो, वह एनी की क्लास में भी इस पोइम को पढ़ता है और दूसरी क्लासेस में पढ़ता है। ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास एंड नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। इसके बाद वो क्या करता है, एनी को क्लास में बातें करने देता है और कभी भी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देता है। So guys, this was the 4th chapter that we have discussed in this chapter. If you guys have any doubt, any query from this chapter, you can put these through the comment section and let me know about your doubts and queries. And if you like the video, please don't forget to like and share the video and subscribe our YouTube channel, that is Super Diamond Knowledge. Bye bye, take care, meet in the next interesting video. Bye bye, thanks for watching the video. Have a nice day. Thanks.